हरिओम, मेरा नाम रंजना शर्मा है। मैं जलंधर से हूँ। मेरे को बापूजी से दीक्षा लिए 15 साल हो गए हैं। जैसे भी बापूजी पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, एकदम सरासर झूठे हैं। और इस केस में कोई ऐसी बात ही नहीं है कि ये दिखाने योग्य भी है, जो मुझे लगता है। और सारी दुनिया क्या, अब साधक क्या, ये पूरे आम जनता भी जानना शुरू हो गई कि ये मीडिया वाले इतना प्रेशर डाल रहे हैं पुलिस पे भी, पुलिस वालों पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि पुलिस वालों को ये सब करना पड़ रहा है। और कुछ ये जो 10 साल वाला जो लगाया है, 10 साल पुराना वाला लगाया है आरोप, ये तो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कोई जोक होता है, जैसे कोई मजाक होता है। अब मेरी एक फ्रेंड है, उसके पापा लॉयर हैं। वो बोल रही थी कि मेरे पापा के पास एक कोर्ट में आज ही मेरी बात हुई कि उनके पास 5 साल पुराना केस आया। तो लॉयर जो थे, वहाँ के जज जो थे, पुलिस, उन्होंने कहा हम यार छोड़ यार, हमें नहीं ये मतलब करना है केस, ये तो 5 साल पुराना है। और फिर उसकी सुनवाई नहीं हुई तो 10 साल पुराने केस की नारायण साईं जी पे, बापू जी पे, हमारे पूज्य मैया जी पे, भारती प्रभु जी पे, ये क्यों ये सब हो रहा है? मैं आपको ऐसे ऐसे अनुभव बता सकती हूँ कि जो 15 साल में हमारे साथ हुए हैं। बापूजी तो साधकों को तो क्या, आम जनता को भी इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं, कह लो कि अब तो ये आप मीडिया वालों ने तो प्रेम शब्द ही बिगाड़ के रख दिया हुआ है। एक मेरी फ्रेंड थी, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी कॉलेज में, तो एक मेरी फ्रेंड थी नीति। अब शायद वो भी सुनेगी तो उसको पता लग जाएगा। उसने क्या कहा कि एक दिन बड़ी चिंता में बैठी हुई थी कि मतलब ये मेरे को बहुत टेंशन में थी। मेरे को लगा मेरे को इससे बात करनी चाहिए कि इसको प्रॉब्लम क्या है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि नीति तो इतनी टेंशन में क्यों बैठी हुई है, क्या बात हो गई? तो उसने कहा कि रंजना ऐसी बात है कि मतलब हमारे घर में एक शरीके वाले जो होते हैं, ताया चाचा, उन्होंने हम पे ऐसा केस डाला हुआ है कि जिसकी इतने सालों से सुनवाई भी नहीं हो पाई है। तो अब मैं इतनी टेंशन में हूँ कि उससे मेरे पापा को प्रॉब्लम हो गई है हार्ट की, वो हॉस्पिटल में दाखिल है। और मैं कहती हूँ कि हमें करोड़ों की ज़मीन मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारे पापा सही हो जाएं। तो मैंने उसको बोला कि ऐसे है कि हमारे बापूजी से दीक्षा ली हुई है, तो हमारे एक ग्रंथ है, हम उसको पुस्तक नहीं बोलते, श्री आशा रामायण, उसका हमने 108 बार पाठ किया है। तो हमें बहुत सारे अनुभव हुए हैं, तो तू भी कर, तेरे को भी बहुत होंगे। तो उसने जब वो मेरे से बड़ी श्रद्धा से लिया और उसको पढ़ा, अभी उसके 108 नहीं, सिर्फ 67 पार्ट हुए थे। और जो केस था उनके पक्ष में भी हुआ, उसके पापा भी हॉस्पिटल से घर आ गए। वो इतनी खुश हुए, कहते मतलब बापूजी तो हम, मुझे जब शुरू किया था तो मुझे ऐसे लगा कि बापू केवल अपने बच्चों की, साधकों की सुनते होंगे जिन्होंने उनसे दीक्षा ली हुई है। अब तो मुझे पता लग गया कि बापूजी केवल साधकों की नहीं है, एक धर्म संप्रदाय के संत ही नहीं है, ये तो पूरे दुनिया के, पूरे विश्व के संत हैं। तो आज से मैं भी इनको मानना शुरू करती हूँ।